कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बसर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और ख़ूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब कारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया। कारून अपना ज़्यादा समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाम का मालिक था। वो तौरेत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। कारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तख्तियों की गुलामी से आज़ादी मिली तो कारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीन माऊद की तरफ हिजरत यानी रहने के लिए चल दिया। वहाँ कारून के हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लग गया। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके खजाने की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक खजाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि कारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब कारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर और अल्लाह को राज़ी कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, और ज़मीन में फसाद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता। कारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो ये सुनकर कारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हुई और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ही गिरोह को जमा किया जो उसके हिमायती थी। उन्हें जमा किया और कहा, ऐ बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए हैं जिसे हम सब ने माना है और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहते हैं। कारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाने के लिए भी कहा, ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा साबित किया जा सके। उसके बाद उसने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो भी जिना करे, चाहे उसकी बीवी भी हो, तो वो उसे शर्मसार किया जाए, यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये काम आपने किया हो तो भी क्या यही सज़ा का हुक्म है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, अगर ये काम मैंने भी किया तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल, कुछ लोग ये मानते हैं कि आपने फला औरत के साथ जिना किया है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उस औरत को मेरे सामने बुलाओ। उसके बाद उस औरत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ औरत, तुझे उस अल्लाह ताला की कसम है जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और सलामती के साथ दरिया को पार करवाकर फिरौन से बचाया, सच कह दे कि मामला क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से वो औरत सहम कर कांपने लगी और उसने पूरे मजमे के सामने साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह ताला के नबी, मुझे कारून ने बहुत दौलत देकर आप अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के लिए कहा है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र में गिर पड़े और सजदे की हालत में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, कारून पर अपना अजाब नाजिल कर दे। उसके बाद वो सभी लोग जो कारून के साथ थे वो उससे अलग हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, कारून को और ख़जाने को ख़त्म कर दे। तो ज़मीन फट गई और कारून का खजाना और जो इसके मानने वाले थे सब लोग भी ज़मीन में धंसने लग गए। और देखते ही देखते कारून, उसका महल और उसका खजाना सब कुछ इस ज़मीन में धंस गया। जब ये सब कुछ ज़मीन में धंस गया, ज़मीन दोबारा बंद हो गई जैसे पहले थी।
ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا تھا اور اسے اس پر غرور اور تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ سوچنے کی بات یہاں یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور دولت ہے؟ اور جس طرف فرعون کو اس کی دولت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے میں کوئی کام نہیں آئی، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بھی ان کی طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نیچا دکھاتے یا پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون جیسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، آمین۔